हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण लेकर आया हूँ आपके लिए फरवरी माह के दूसरे सप्ताह का करंट अफेयर, यानी 8 फरवरी से लगाकर 14 फरवरी तक का करंट अफेयर साथियों हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के माध्यम से। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। साथियों, हमने आपके लिए सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी साथियों, जो आपकी शांति श्री धुलीपुड़ी है। ये साथियों नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई हैं। क्वेश्चन की टाइप है नियुक्ति। तो साथियों पिछली टॉप 5 चर्चित महिलाओं का रिवीजन देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? राइट आंसर है सोनाली सिंह साथियों, भारत की नई महालेखा नियंत्रक बनी है। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर है इंदु मल्होत्रा साथियों, प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की अध्यक्ष नियुक्ति की गई है इंदु मल्होत्रा। फॉर्च्यून इंडिया की ओर से जारी 50 की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन पहले स्थान पर रही है? राइट आंसर है निर्मला सीतारमण। वर्ल्ड एथलीट ने वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो राइट आंसर है अंजू बॉबी जॉर्ज को सम्मानित किया गया है। देश के चौथे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो राइट आंसर है ओइनम बेईबम देवी साथियों, पहली महिला फुटबॉलर बनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है मित्रों, केंद्र सरकार ने शिवपुरी मध्य प्रदेश का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो राइट आंसर है साथियों क्वेश्चन नंबर 2 का कुंडेश्वर साथियों, राइट आंसर है कुंडेश्वर कर दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं मित्रों, केंद्र सरकार ने शिवपुरी जो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है का नाम बदलकर कुंडवेश्वर कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, महिलाओं के लिए शून्य संहिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 फरवरी को महिलाओं के लिए शून्य सहिष्णुता दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा 6 फरवरी को मनाया जाता है। ये पहली बार वर्ष 2003 में मनाया गया था। पहली बार साथियों कब मनाया गया था? 2003 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगवाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत साथियों विश्व का पहला कोविड-19 वैक्सीन लगाने वाला देश बना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका ऑफ नेशंस 2021 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेनेगल ने साथियों ये पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 6, विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराज्यबिलिटी को किस संस्था ने लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान आईआईटी हैदराबाद के द्वारा राज्यबिलिटी को लॉन्च किया गया है। स्वराज्यबिलिटी को लॉन्च किया गया है भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना कांगड़ा ऐप को किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। कोयला दर्पण पोर्टल को लॉन्च किया है, आंसर है अनिल कुमार के द्वारा कोयला दर्पण पोर्टल को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर सी, गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? फोर्ब्स के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क जो आपका संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार इसने 2021 में भारत को रिकॉर्ड कितना ऋण प्रदान किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण प्रदान किया है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं मित्रों। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार इसने 2021 में भारत को सावरेज उधार में रिकॉर्ड है 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्लूम सवारी इंडिया द्वारा प्रकाशित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जे साई दीपक साहब इस पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 10 है मित्रों, फुटवियर कंपनी बाटा ने नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई है? तो राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर सी, दिशा पटानी को फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी बीएसएससी के नए निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर उन्नीन कृष्ण नायर। साथियों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिजिटल दुनिया में लोगों को जागरूक करने के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 फरवरी को। साथियों, 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है। 8 फरवरी 2022 को हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है। साथियों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी हमको जरूर साथियों बताएं, कमेंट करें, और अगर YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, हमने आपके लिए सभी सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं आपके एग्जाम बेस पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेल्सफोर्स द्वारा जारी ग्लोबल डिजिटल स्किल्स सूचकांक 2022 में भारत को 100 में से कितने अंक मिले हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 63 अंक मिले हैं भारत को। 100 में से 63 अंक भारत को प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, टेनिस टूर्नामेंट टाटा ओपन 2022 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राम कुमार रामनाथन और रोहन बोपन्ना के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार को रोकने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम ओबाब कला को किस राज्य ने शुरू किया है? ओबाब कला कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो राइट आंसर है तो इसका ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य के द्वारा आपका ओबाम कला प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष 4.0 को किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनसुख मांडविया, जो कि आपके स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हैं, इनके द्वारा साथियों इंद्रधनुष अभियान को लॉन्च किया गया है। फुटबॉल टूर्नामेंट एएफसी महिला एशिया कप भारत 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर सी, चीन देश की टीम ने फुटबॉल टूर्नामेंट एएफसी महिला एशिया कप का खिताब जीता है। राइट आंसर चीन। उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सभी लोग आंसर कमेंट देंगे कि उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं। राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर डी, अक्षय कुमार उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 8 फरवरी 2022 को भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की कौन सी जयंती मनाई गई है? क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग राइट आंसर देंगे। 8 फरवरी 2022 को भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर डी, 125वीं जयंती मनाई गई है डॉक्टर जाकिर हुसैन की। क्वेश्चन नंबर 20 है, दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का, दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप शाह। साथियों, दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को किसने शुरू किया? क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑपरेशन आहट को किसने शुरू किया है? राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन आहट को शुरू किया गया, यानी आरपीएफ के द्वारा आपका ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में
पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, थेरेसी जोहांग ने जीता है, और जो नॉर्वे की रहने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव कौन बने हैं साथियों? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव कौन बने हैं? तो राइट आंसर देंगे सभी लोग, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज आहूजा साथियों कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नए मंत्री बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंछोत पर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? राइट आंसर सभी लोग देंगे, कंछोत पर्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में साथियों हाल ही में आपका कंछोत पर्व मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, चक्रवात वतिसराई ने किस देश को प्रभावित किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेडागास्कर को साथियों इस मेडागास्कर देश को प्रभावित किया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर साथियों इसका पहला देश बना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिजली वितरण में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए हैकथॉन प्रतियोगिता पावरथॉन 2022 को किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर.के. सिंह जो आपके विद्युत मंत्री है, इनके द्वारा साथियों हैकथॉन प्रतियोगिता यानी पावरथॉन को लॉन्च किया गया है। बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिक संचालित हैकथॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। हैकथॉन प्रतियोगिता दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो राइट आंसर है जयपुर, जो कि भारत में पड़ता है। यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। केरल राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर ए, सोशल अल्फा जो आपकी बेंगलुरु में है। किस कंपनी के साथ समझौता किया है? सोशल अल्फा कंपनी के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर डी, खांडवा जो कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। खांडवा में साथियों पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। वित्तीय सेवा विभाग यानी डीएफएस के नए सचिव कौन बने हैं? तो राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर ए, संजय मल्होत्रा साथियों इसके नए डीएफएस बने हैं, यानी वित्त सेवा विभाग के नए सचिव बने हैं आपके संजय मल्होत्रा। किस सोशल नेटवर्किंग कंपनी ने टेक अ ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है? राइट आंसर है इंस्टाग्राम कंपनी ने साथियों टेक अ ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है। राइट आंसर है इंस्टाग्राम यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व दलहन दिवस 2022 कब मनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर करेंगे सभी लोग, विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, 10 फरवरी को हाल ही में विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। कब साथियों? 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सभी लोग राइट आंसर देंगे, एसएससी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एस किशोर। एस किशोर को हाल ही में एसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व स्वर्ण परिषद यानी डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस देश का केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी में शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। और साथियों किस में रहा है? सोने की खरीदारी में शीर्ष स्थान पर रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड का जो बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड, ये प्रथम स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, 18वें स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नितिन गडकरी को सम्मानित किया जाएगा, जो कि आपके केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी।
क्वेश्चन नंबर 37 है, पॉल कॉलिंगवुड किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है और इसका राइट आंसर करेंगे, पॉल कॉलिंगवुड किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनेंगे। राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड इंग्लैंड के साथियों नए क्रिकेट टीम के कोच नियुक्त किए जाएंगे पॉल कॉलिंगवुड। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन किस संस्थान ने विकसित किया है। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा बायोफार्मास्यूटिकल पुणे, जो कि आपकी महाराष्ट्र में पड़ती है। इसके द्वारा आपकी जो वैक्सीन है mRNA कोविड-19 वैक्सीन को विकसित किया गया है। क्रिस्टोस सरतोतेजाकिस का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थे। तो राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर, ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और इनका हाल ही में यानी 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो सभी लोग राइट आंसर देंगे, मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं। राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी, मुनीश्वर नाथ भंडारी। इनको हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। पॉइंट नंबर 1 है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता को नियुक्त किया गया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को हाल ही में नियुक्त किया गया है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल को नियुक्त किया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथिल को नियुक्त किया गया हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 41 है, अहमदाबाद में आईपीएल टीम का नया नाम क्या होगा। तो सभी लोग राइट आंसर करेंगे, अहमदाबाद की आईपीएल जो टीम है उसका नया नाम क्या कर दिया गया है। राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर सी, गुजरात टाइटंस के नाम से इसको जाना जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात टाइटंस। आईपीएल के बारे में साथियों जान लेते हैं। इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स रही थी और उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स रही थी। 2021 में आईपीएल का 14वां संस्करण खेला गया। भारत और यूएई देश में खेला गया। कहाँ खेला गया था? ये यूएई में खेला गया। आईपीएल 2021 में विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स रही है और आईपीएल 2021 में ऋतुराज गायकवाड़ा और को ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया है और 2021 में हर्ष पटेल को पर्पल कैप से सम्मानित किया गया है। ऑरेंज कप साथियों किसको दी जाती है? जो सर्वाधिक रन बनाता है उसको ऑरेंज कप से सम्मानित किया जाता है और जो सर्वाधिक विकेट लेता है उसको पर्पल कैप से सम्मानित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, महासागरों को संरक्षित रखने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे, वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है। राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस देश ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फ्रांस देश ने इसकी अध्यक्षता की है। जान लेते साथियों फ्रांस के बारे में। फ्रांस की राजधानी, फ्रांस के प्रधानमंत्री हो जाएंगे जीन कास्टेक, यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। भारत ने राफाल विमान किस देश से खरीदे? तो फ्रांस देश से साथियों भारत ने राफेल विमान खरीदा है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस में स्थित है। फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। फ्रांस की संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली साथियों, ये फ्रांस की संसद का नाम हो जाएगा। जर्मनी और फ्रांस के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? तो मैगीनाट साथियों, जो मैगीनाट रेखा है ये साथियों जर्मनी और फ्रांस के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम है। फ्रांस की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? लायर नदी। जो कि फ्रांस में लायर नदी है, ये फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए, 11 फरवरी 2022 को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 11 फरवरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। टॉप दिवसों का रिवीजन देख लेते हैं मित्रों। विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? तो 10 फरवरी को साथियों विश्व दलहन दिवस मनाया गया है।
डिजिटल दुनिया में लोगों को जागरूक करने के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? तो 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया गया है। महिलाओं के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 6 फरवरी को महिलाओं के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस मनाया गया है। विश्व कैंसर दिवस 2022 कब मनाया गया? 4 फरवरी को साथियों, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक कहां बनेगा? राइट आंसर देंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 44 का, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहां बनेगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूरत, जो कि हमको गुजरात में पड़ता है। और यहां पर भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन का स्थापना की जाएगी 2024 तक। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां पर खुला है? गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। भारत का पहला ग्रिफिन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर केरल राज्य में हाल ही में स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो राइट आंसर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। एबीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस राज्य के हाई कोर्ट में लगाई गई है? आंसर है गुजरात के हाई कोर्ट में भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी लगाई गई है। क्वेश्चन नंबर 45 है, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इस्तांबुल, जबकि इस्तांबुल है तुर्की में पड़ता है। ये दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर बन गया है। दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। दुनिया के टॉप 3 शहरों के नाम देख लेते हैं। इस्तांबुल जो आपका तुर्की में पड़ता है, मास्को रूस में, और कीव जो यूक्रेन में पड़ता है। ये 3 देश जो है दुनिया के सबसे भीड़ वाले देश हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, 15वें ESPN इंक इन्फो में सर्वश्रेष्ठ कैप्टन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किस क्रिकेटर ने जीता है? राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर डी, केन विलियम्स, जो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 15वें ESPN इंक इन्फो में सर्वश्रेष्ठ कैप्टन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है। किस भारतीय कंपनी ने स्टारलिंक एंड विल्सन सोलर का 2,845 रुपए में 40% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर डी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL ने साथियों इसका 40% की हिस्सेदारी में अधिग्रहण कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने किस भारतीय सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी है? राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर सी, अटल सुरंग, जो आपकी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जान लेते हैं साथियों अटल सुरंग यानी जीके। अटल टन किस हिमालय श्रेणी में स्थित है? तो राइट आंसर है पीर पांजाल श्रेणी में स्थित है। अटल टनल किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और अटल टनल की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अटल टनल किन दो स्थानों को आपस में जोड़ती है? लेह और मनाली को साथियों आपकी अटल और टनल जोड़ती है। अटल टनल किस दर्रे में स्थित है? तो राइट आंसर रोहतांग दर्रे में साथियों अटल और टनल स्थित है। अटल टनल का शुभारंभ कब हुआ था? तो 3 अक्टूबर 2020 को इसका शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी पर लिखी पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी की लेखिका कौन है? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सागरिका घोष। ये जो कब की सागरिका घोष है, इन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी लिखी है।
क्वेश्चन नंबर 50 है, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एन चंद्रशेखर। साथियों, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं मित्रों, टॉप नियुक्तियों का रिवीजन देख लेते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो राइट आंसर है मुनीश्वर नाथ भंडारी। साथियों, उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? एस किशोर। साथियों, एसएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वित्तीय सेवा विभाग यानी डीएफसी के नए सचिव कौन बने हैं? तो राइट आंसर संजय मल्होत्रा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि मंत्री कौन बनेंगे? तो राइट आंसर है मनोज आहूजा। दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर प्रदीप शाह। क्वेश्चन नंबर 51 है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर बी। भारत जो है आपका 46वें स्थान पर रहा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जान लेते हैं सूची, जो 3 देशों की सूची है साथियों। नॉर्वे रहा है 9.75 अंक पे, न्यूजीलैंड 9.37 अंक और फिनलैंड 9.27 अंक पर रहा है। सबसे ज्यादा नॉर्वे का। टॉप 5 रिपोर्ट जारीकर्ताओं का रिवीजन देख लेते हैं साथियों। पहला पॉइंट है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 56वां है। पहला स्विट्जरलैंड। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 66वां है और पहला अमेरिका का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब गुजरात में बनेगा। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI की नई आपदा रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर है तीसरे और पहला अमेरिका रहा है। IPF स्मार्ट पुलिंग्स इंडेक्स 2021 में किस राज्य की पुलिस शीर्ष पर रही है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश की पुलिस शीर्ष पर रही है। क्वेश्चन नंबर 52 है, 15वां ESPN इंक इन्फो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किस क्रिकेटर ने जीता है? राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर बी। ऋषभ पंत ने इस पुरस्कार को हाल ही में जीता है और ये भारत के रहने वाले हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट समझते हैं मित्रों, टॉप क्रिकेट खेल पुरस्कारों का रिवीजन। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से किस क्रिकेटर ने जीता है? तो डिरेल मिशेल के द्वारा यह जीता गया है। ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फिलंट अवार्ड 2021 स्मृति मंधाना ने जीता है। ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सर गरफील्ड सोवर्स अवार्ड 2021 शाहीन अफरीदी जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ICC मेंस वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड बाबर आजम ने जीता है और ये भी पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ICC महिला ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 लिजेल ली जो दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को लगातार 10वीं बार कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4% पर लगातार 10वीं बार बरकरार रखा है। कितनी बार? 4%। इंपोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं, भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं उनको RBI के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। RBI की स्थापना किस अधिनियम की हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अधिनियम था 1934। मुख्यालय मुंबई और गवर्नर सतीकांत दास इसके गवर्नर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2022 कब मनाया गया? राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर डी, 12 फरवरी को हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया है। टॉप 5 दिवसों का रिवीजन देख लेते हैं मित्रों। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 फरवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 फरवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस आपका 4 जनवरी को मनाया गया है। ये थे साथियों आपके इंपोर्टेंट दिवस। विश्व में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर है आपका मित्रों ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा
पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा कृषि मंत्रालय के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 56 है, आईसीजीएस सक्षम पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। इस पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इस पोत का निर्माण किया गया है। राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं मित्रों। भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड स्थापना 18 अगस्त 1978। भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी। मुख्यालय नई दिल्ली और महानिदेशक हो जाएंगे BS पठानिया। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम को किस बैंक ने शुरू किया है? तो राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक के द्वारा यानी नाबार्ड के द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मित्रों, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक विकास, स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय मुंबई और अध्यक्ष है गोविंद रजूल चिंताल। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा आपका मित्रों ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार भाटिया इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। 12 फरवरी 2022 को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की कौन सी जयंती मनाई गई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 213वीं साथियों जयंती मनाई गई अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 12 फरवरी 2022 को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन 213वीं जयंती मनाई गई। इनका 12 फरवरी 1809 को लारू काउंटी अमेरिका में है जो इनका जन्म हुआ था। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति है, कहते हैं 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ यानी TTFI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर ए, गीता मित्तल है साथियों, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष बनी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गीता मित्तल। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं मित्रों, टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन। DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी DRLD के नए निदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर है श्रीनिवास मूर्ति साथी, DRLD के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना टेक्नोलॉजी संस्थान यानी नीलेट के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है मदन मोहन त्रिपाठी। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? राइट आंसर है डॉक्टर V अनंत नागेश्वरम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर है पुष्प कुमार जोशी। बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो राइट आंसर है नेविल सांघवी। क्वेश्चन नंबर 61 है, टेनिस टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन ATP चैलेंजर्स 2022 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में दोनों साकेत मायनेनी और राम कुमार रामनाथन के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। इंपॉर्टेंट पॉइंट मित्रों, 2022 मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता? एशले बार्टी ने। सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर है असलान करातेसेव ने जीता है। टेनिस टूर्नामेंट टाटा ओपन 2022 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? राम कुमार रामनाथन और रोहन बोपन्ना के द्वारा यह खिताब जीता गया। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर है क्रिस्टीना मलादोनोविक और इवान डोडिग के द्वारा जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 62 है, वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामलों में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी, भारत का जो स्थान है 4वें स्थान पर रहा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस सूची में टॉप 3 देश देखते हैं। दुबई आपका प्रथम, इंग्लैंड सेकेंड पर और स्वीडन आपका 3rd नंबर पर।
नीदरलैंड आपका 2 पर और दुबई आपका हो जाएगा फर्स्ट पर। रिपोर्ट को जारी करता कौन है? वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर के द्वारा रिपोर्ट को जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, विश्व रेडियो दिवस 2022 कब मनाया गया है? राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 13 फरवरी। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया गया है। इंपॉर्टेंट मित्रों देख लेते हैं पॉइंट्स, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया गया। इसकी थीम है समानता, विविधता और समावेश जल हमें एकजुट करता है। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया। डिजिटल दुनिया में लोगों को जागरूक करने के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस 8 फरवरी को मनाया गया। महिलाओं के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 6 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस 4 फरवरी को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 है, किस स्पेस एजेंसी ने इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर ए, इसरो के द्वारा, जबकि भारत की कंपनी है स्पेस एजेंसी। इसरो की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक, स्थापना 15 अगस्त 1969, संस्थापक विक्रम साराभाई हो जाएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 65 है, एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पंकज त्रिपाठी। साथियों, एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी यानी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। भेड़ पालन क्षेत्र में सुधार के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड के साथ साथियों हस्ताक्षर किए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, किस देश ने ओआला को एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है? राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया ने कोआला को एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 यानी सरोजिनी नायडू की जयंती कब मनाया गया है? तो राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर बी, जो 13 फरवरी को हाल ही में 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती मनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 69 है, HIV के सह खोजकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता ल्यूक मॉन्टेनेगियर का निधन हो गया। ये किस देश के वैज्ञानिक थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये फ्रांस देश के साथियों वैज्ञानिक थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। टॉप 5 निधनों का रिवीजन देख लेते हैं मित्रों। सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो गया। ये कौन थे? बायोवृद्धि, कश्मीरी अलगाववादी नेता और अल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व प्रमुख रहे। सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। ये कौन थे? तो राइट आंसर है बिग बॉस 13 के विजेता अभिनेता थे। बासु परांजप्पे का निधन हो गया। ये कौन थे? तो भारत के पूर्व क्रिकेटर और कोच रह चुके हैं। बुद्ध देव गुहा का निधन हो गया। ये कौन थे? तो राइट आंसर है प्रख्यात बंगाली लेखक थे। टेड डेक्स्टर का निधन हो गया। ये कौन थे? इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जिनका हाल ही में निधन हो गया है। साथियों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताएं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।